हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और करियर गाइडेंस के आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले पीएटी क्या है, एलिजिबल कौन होते हैं, कौन से स्टूडेंट इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, और इसके बारे में स्टूडेंट कैरियर ऑप्शन क्या है ना, आपको सैलरी कितना मिल सकता है, क्या आप इस पर अपने कैरियर को बना सकते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। और बहुत सारे कैरियर ऑप्शन के वीडियो मैंने बना दिए हैं जो कि लिंक देके रखा है प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपने कैरियर में जो भी करना चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट करके है ना आप अपना कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पीएटी मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ठीक है, पीएटी का मतलब प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, अर्थात आप इसके माध्यम से टेस्ट देते हैं और इसके बाद आप कोर्स करते हैं। अब ये जो पीएटी का टेस्ट है कौन कौन से स्टूडेंट दे सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 11th या 12th में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चाहे आप बायोलॉजी से हैं या तो मैथ से हैं, साइंस के स्टूडेंट बायोलॉजी या मैथ से हैं वो पीएटी का टेस्ट दे सकते हैं। साथ में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी होता है 11th 12th में। जो यदि आप एग्रीकल्चर से हैं तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये जो कोर्स होता है पीएटी से जिस भी कोर्स को आप करेंगे, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है ना, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर होता है, तो ये सभी एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी कोर्स होते हैं। तो यदि आप 11th और 12th में एग्रीकल्चर लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आप आराम से पीएटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, अब जो यदि साइंस के स्टूडेंट हैं तो पीएटी के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो 12th आप पास हों, साथ में कम से कम आपका 55 से 260 यानी 50 to 60 रहता है। हर आपका कंपटीशन एग्जाम में आपका जो परसेंटेज 50 to 60 ही लिया जाता है, 60 से एबव अभी तक में कहीं नहीं लिया गया है। ठीक है, तो आपका परसेंटेज 12th पास आउट साथ में 50 to 60% होना चाहिए, तभी आप आगे चलकर इसमें क्वालिफिकेशन में क्या होंगे, पास होंगे। नहीं तो आपका फिर बाद में है ना क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो टेस्ट देने के लिए आपको एलिजिबल 12th क्लास होना चाहिए, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या एग्रीकल्चर से, तो भी आप पीएटी का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करें कि पीएटी क्या गवर्नमेंट कॉलेज है कि क्या प्राइवेट कॉलेज। तो एमपी बोर्ड में पीएटी टेस्ट कराया जाता है जो कि स्टूडेंट पीईबी द्वारा कराया जाता है। मध्य प्रदेश है ना कि पीईबी संस्थान यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा ये जो टेस्ट कराया जाता है पीईबी के द्वारा कराया जाता है, जिसके माध्यम से स्टूडेंट आपको पीएटी के टेस्ट के माध्यम से आपको कॉलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब कॉलेज यहाँ कहाँ कहाँ है? गवर्नमेंट कॉलेज है, अब तक में 15 कॉलेज हैं गवर्नमेंट के। मध्य प्रदेश में 15 कॉलेज है गवर्नमेंट में। कुछ कॉलेज में बताता हूँ, जैसे जबलपुर, भोपाल, इंदौर में, ठीक है, रीवा में है, आगरमालवा में है और ग्वालियर में है ना, साथ में सीहोर में है, ठीक है, खंडवा में है और कई सारे हैं जो आप देख लेना। होशंगाबाद में है जो कि अब नाम बदल दिया गया है, तो होशंगाबाद में भी कॉलेज है। तो ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ कॉलेज हैं जहाँ से आप गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या कहा, जैसे आप बायोलॉजी से हैं तो बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर होगा, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, इसी प्रकार से बीएससी एग्रीकल्चर होता है। तो ये सब कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्लियर ये किया कि बीएससी जो एग्रीकल्चर होता है उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पीएटी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नॉर्मल नहीं होता प्यारे भाइयों, जिस प्रकार से नीट की तैयारी करते हैं उसी प्रकार से पीएटी का भी लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा कॉलेज नहीं है, ना तो ज़्यादा स्टूडेंट जा पाते हैं, है ना, लेकिन जो भी जाते हैं वो टैलेंटेड बंदे होते हैं। और पीएटी के एंट्रेंस एग्जाम के बाद यदि आप 4 साल का कोर्स कर लेते हैं तो ये डिग्री कोर्स हो जाता है। डिग्री कोर्स के बाद आप किसी भी प्रकार से है ना एंट्रेंस एग्जाम जैसे सिविल सेवा और कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी का अवसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया कुछ जॉब्स। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब एग्रीकल्चर के फील्ड में जाना चाहेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जैसे आप बीएड करते हैं प्लेन बीएससी करने के बाद, इसी प्रकार बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद भी बीएड मतलब आपका बीएड एग्रीकल्चर के माध्यम से हो जाता है, एमएससी भी एग्रीकल्चर के माध्यम से हो जाता है, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। साथ में आप एग्रीकल्चर से यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इन फील्डों में बहुत कम लोग जाते हैं। अक्सर लोग बीएससी प्लेन करते हैं क्योंकि इसको फाइट ही नहीं कर पाते, और जो जाता है आज तक घूमता भागता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जॉब पा ही जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ज्यादा इसका कैरियर ऑप्शन है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर पे जाते हैं स्टूडेंट तो बहुत सारे आपको जॉब्स मिल जाते हैं और अच्छा पेमेंट आपको मिलता है, 30 से
50,000 के बीच कम से कम मिनिमम मैं बात कर रहा हूं। जैसे आप किसी भी बीज भंडारे बीज का उत्पादन कर रहा है, उसमें भी क्या कहाँ का स्टूडेंट जाएगा, वो एग्रीकल्चर से ही लिया जाता है। आप नॉर्मल बीएससी के ऐसा नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर की पढ़ाई में कृषि को बढ़ावा कैसे देना है, कृषि का विस्तारण कैसे करना है, संपूर्ण चीज का अध्ययन कराया जाता है कृषि के क्षेत्र में। जैसे आप धान का देखते हैं खेती, तो नए बीज आते हैं, वो कहां से आते हैं, है ना, वो बीज को संकर कराकर नए बीज तैयार किया जाता है। नए किस्म के पौधे कैसे बनाए जाएं, कम समय में कोई भी पेड़ फल देने लग जाए, वो कैसे किया, संपूर्ण प्रकार का अध्ययन वहां पे कराया जाता है। तो यदि आप बीटेक एग्रीकल्चर से आप बीटेक कर लिए, एग्रीकल्चर से आप बीएससी ऑनर कर लिए, है ना, एग्रीकल्चर से आप बीएससी एग्रीकल्चर प्लेन कर लिए, तब पर भी यदि आप चाहें तो आप खुद के बिजनेस को भी इंकरेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके माध्यम से आपको संपूर्ण नॉलेज हो जाता है कि कृषि को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आपके पास 1 एकड़ का जमीन है, उसमें भी आप 4 से 5 लाख एक सीजन में कमा सकते हैं, लेकिन उसका तकनीक कैसे होना चाहिए, वैज्ञानिक तकनीक। आज आपके फील्ड में देखते होंगे 1 एकड़ के खेती में मात्र लोग 50,000 का, है ना, पूंजी निकाल पाते हैं एक सीजन में, यानी 2 सीजन, यदि 3 सीजन टोटल होता है तो 3 सीजन मतलब 1.5 लाख। वहीं पे यदि एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट आ जाए, यदि आप वो वैज्ञानिक तरीके से उस पर खेती करने लग जाए, तो मैं गारंटेड कहता हूं कि 10 लाख एक साल में वहां से 10 लाख रुपए इंक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक तरीके से खेती करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप खुद का बीज भंडारण या बीज उत्पादन का छोटा मोटा कंपनी स्थापित कर सकते हैं, खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। इसके साथ इतना ही नहीं, आप विदेशों में भी इसके लिए बहुत ज्यादा जॉब मिलता है स्टूडेंट, तो आप विदेशों में भी जाकर के अपना, है ना, जॉब कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर के फील्ड में आज जानते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा जो डिपेंड है वो किसके क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है। और कृषि के क्षेत्र में सभी स्टूडेंट जाते नहीं है, क्योंकि इस पीएटी का कोई मतलब नॉलेज नहीं रखता। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, बीएससी करते हैं, कहते हैं भैया हमको इंजीनियरिंग बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। इन क्षेत्रों में लोग घूमते रहते, पीपीटी, नॉन पीपीटी, आईटीआई, इन क्षेत्रों का प्रकोप ज्यादा है अपने एमपी में। तो ऐसे बच्चे जो पीएटी के बारे में नहीं जानते, अब तक में करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट जॉब कम होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा जॉब मिलता है। मैं आपसे भी कह रहा हूं, गवर्नमेंट का उसमें कैरियर ऑप्शन कम है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं प्राइवेट में कैरियर ऑप्शन है। प्राइवेट में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कृषि से संबंधित, बीज भंडारण, कृषि का भी भंडारण, सब कुछ नए तकनीक की खोज की, कैसे तकनीक बनाया जाए कि कम समय में ज्यादा, है ना, खेती कर सके, कम क्षेत्र में ज्यादा खेती हो सके, ज्यादा उत्पादन हो सके। तो इन तमाम प्रकार के नॉलेज को प्राप्त करने के बाद आप एक अपना अच्छा कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो पीएटी का मोटा मोटा आपको नॉलेज मिल चुका है कि आपको यदि पीएटी करना है तो आपके पास, चाहे आप एग्रीकल्चर 11-12 में हो, चाहे आप पीसीएम या पीसीबी किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप पीएटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। पीएटी में आपको उसी लेवल पे एग्जाम कराया जाएगा जिस प्रकार से एमपी बोर्ड, देखिए ये केंद्र का नहीं है, एमपी पीईबी लेता है, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बेहतरीन ढंग से आपके पास तैयारी होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल टेस्ट नहीं होता प्यारे भाइयों। यदि आपके अच्छे रैंक नहीं आएंगे तो फिर आपको कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल सकता। अब तक में प्राइवेट कॉलेज नहीं है एमपी में, मुख्य रूप से गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे जबलपुर में पीएटी है, उसमें क्या होता है कि जैसे आपका कॉलेज में पढ़ाया जाता है, तब वहां पर पूरा विस्तृत रूप से खेती करना सिखाया जाता है कि किस प्रकार से, वहां पर पूर्ण रूप से प्रैक्टिकली आपको सिखाया जाता है। आप जाएंगे तो लगभग 100-200 एकड़ वहां पर ऐसा फील्ड होता है जहां हर प्रकार की खेती होती है और उसमें संकरण कराया जाता है। जैसे देखते हैं कि मार्केट में आपके पास एक फूल का पौधा रहता है और उसमें 5-5 फूल लगे रहते हैं, तो वो क्या ऐसे ही नॉर्मल पौधे से ही नहीं, ऐसा नहीं होता, उसमें संकर कराया जाता है। आम का पेड़ लगा होता है और 1 साल के अंदर उसमें फल लगा देते हैं, ऐसा नहीं, वो संकर के माध्यम से कराया जाता है। तो किस प्रकार से संकरण होता है उनमें, पौधों में किस प्रकार से हम उनकी किस्म को उन्नति कर सके, उनके किस्म को बढ़ा सके, तो ये संपूर्ण नॉलेज आपको एग्रीकल्चर में मिलता है, जिससे आप खुद का एक छोटा सा कंपनी खोल सकते हैं, खुद के नॉलेज से अपना कृषि कर सकते हैं। और यदि आप एक बार इस क्षेत्र में चल जाएंगे स्टूडेंट, तो विभिन्न प्रकार की आपको जॉब्स और तकनीक मिल जाएंगे। साथ में आपका, जैसे आपका लास्ट ईयर चलता है, उस टाइम आपका कैंपस सिलेक्शन होता है। कैंपस सिलेक्शन में बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और आपके यदि अच्छे परसेंटेज हैं तो वहां पे आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको अच्छा खासा जॉब 50 से 60 हज़ार पर मंथ, अर्थात 5 लाख का पैकेज मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना कैरियर यदि पीएटी के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। साथ में आप टीचर भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, कॉलेज का प्रोफेसर भी बन सकते हैं यदि आप पीएचडी कर लेते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये पीएटी के संपूर्ण जानकारी के बारे में जो बताया आपको, वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आपको नॉलेज चाहिए, जिससे मतलब आप अपना कैरियर ऑप्शन चुनना चाहते हैं, उस क्षेत्र के लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि वीडियो नहीं बनाया हो तो मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर सकें।